नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों को इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक दोस्त हमसे बार बार पूछे हैं कि सर सफाई कर्मचारी के बारे में या धोबी के बारे में बताइए। एक दोस्त हमसे ये भी पूछे हैं कि दर्जी के बारे में बताइए। तो मैं बता दूं कि ये सब के सब ट्रेडमैन में आता है। अब इसी वीडियो पर आज मैं बात करूँगा। इससे पहले ऐसा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मेरे चैनल पे मतलब एसएस से जीडी रिगार्डिंग, चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो या जीडी का हो, अपना एक्सपीरियंस इस चैनल पर बताते रहता हूँ। चलिए बिना देर किए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। जैसे कि नाम से ही पता है कि कोई भी ट्रेडमैन उसी मतलब ट्रेड का ही काम करता है। जैसे सफाई वाला है, जैसे स्वीपर जिसको बोलते हैं, तो स्वीपर का काम है साफ सफाई करना। ये नहीं होता है कि आपको बाहर का कोई काम नहीं करवाया जाता। कैंप की एरिया की साफ सफाई, झाड़ू मारने वगैरह, ये काम आपको स्वीपर का काम है। टेलर का काम है, कोई टेंट हो गया वो फट गया तो उसका सिलाई करना मशीन से हो सकता है तब, नहीं तो एक कोबलर भी आता है उसका भी काम है। कोई बुक बाइंडिंग का काम करते हैं, कोई टेंट फट गया उसका सिलाई करने का काम करते हैं। तो इसी तरह काम होता है, कोई हेवी काम नहीं होता है किसी भी ट्रेड में। हालांकि जीडी में भी उतना हेवी काम नहीं होता है, सब के सब बहुत बढ़िया है। जैसे कुक का हो गया तो कुक का काम, कुक से ही पता, नाम से ही पता चल रहा है कि आपको खाना बनाने का ड्यूटी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब 200-400 आदमी का अकेले खाना बनाना पड़ता है। एक कंपनी में अगर 100 आदमी है तो लगभग 4 कुक रहते हैं, मतलब उसी में से अपना छुट्टी भी काटते रहते हैं। तो 4 कुक है प्लस कुछ 4-5 आदमी और एक्स्ट्रा होता है। मतलब मिला जुला के लगभग 8 से 10 आदमी आपको साथ में खाना बनाने के लिए रहता है। तो 100 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 आदमी का खाना बनता है। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं है कि आपका सब काम आप ही के ऊपर दे दीजिएगा कि नहीं आप ही बनाओ सब कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। झाड़ू मारने का काम ऐसा नहीं कि पूरे कैंप की साफ सफाई आप ही करोगे। स्वीपर के लिए झाड़ू मारने का काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेला स्वीपर ही करेगा, जीडी वाले भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि टोटल जिम्मेवारी एक ही आदमी पर रहता है। तो आप बेहिचक जिस ट्रेड में भरना चाहते हैं, जीडी में भरना चाहते हैं तो जीडी में भरिए, किसी ट्रेड में भरना चाहते हैं ट्रेड में भरिए। कोई हेवी वर्क नहीं होता है, एकदम मतलब मिनिमल टाइप का होता है। टाइमिंग वही है आपका, पूरी पार्टी का टाइमिंग एक ही होता है। सुबह 8 से 11 अगर पूरी पार्टी का जब टाइमिंग चल रहा है तो 8 से 11 आपका भी रहेगा। 1 से मतलब ये 2-3 बजे तक जो रेस्ट रहता है तो सबके लिए रेस्ट है। 3 बजे से जब सबका चालू होता है तो आप भी चालू करो। ऐसा नहीं है कि आपको डेली का डेली सुबह से लेकर शाम तक वो काम ही करना पड़ता है। तो डरना नहीं है, कोई भी ट्रेड है, ट्रेड का काम ही आपको करना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम कहीं कहीं ड्यूटी लग जाता है नाइट ड्यूटी, लेकिन मैक्सिमम मतलब 95% आपको ट्रेड का ही काम दिया जाएगा। चाहे वो आप कोबलर है तो कोबलर का काम, मैक्सिमम कोबलर का काम उतना होता नहीं है। बस सुबह में या शाम को कितना बुक बाइंडिंग करना होता है, चाहे रजिस्टर फाइल बनाना होता है, बस जो 2 घंटा में बनता है दिन भर का काम खत्म आपका। 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा शाम, 2 घंटा नहीं 1 घंटा शाम को, 2 घंटा सुबह में। इससे ज़्यादा किसी भी ट्रेड का काम नहीं होता। इस हिसाब से देखा जाए तो जीडी का काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि जीडी का नाइट ड्यूटी भी लगता है, दिन में वर्किंग भी करना पड़ता है। वर्किंग बोले तो वही साफ सफाई, एरिया मेंटेनेंस जो स्वीपर का काम होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो जीडी में है वो स्वीपर का काम नहीं कर सकता है, स्वीपर का भी काम जीडी वाले ही करते हैं। एक दोस्त हमसे पूछे हैं कि सर सफाई कर्मचारी के बारे में फुल डिटेल वीडियो बनेगी। फुल डिटेल यही है कि आपको सफाई का काम रहेगा, जीडी का काम बहुत कम रहेगा, मिनिमल एकदम। अगर किसी पीस एरिया में है तो आपका नाइट ड्यूटी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। रही बात राइफल मिलने की ड्यूटी के लिए, तो राइफल भी मिलती है। आपको अगर ड्यूटी जाना होता है तो राइफल के साथ जाते हैं, नहीं ड्यूटी जाना होता है तो आपको मतलब कैंप में रहना है और साफ सफाई का काम करना है। साल में एक बार फायरिंग सबका होता है तो आपका भी होता है। मेडिकल फ्री सबका है तो आपका भी है। छुट्टी अगर 60 दिन सबका है तो आपका भी 60 दिन है। 15 दिन सीएल सबका है तो आपका भी 15 दिन सीएल है। ये सब ट्रेड के लिए है, सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए नहीं है, सफाई वालों के लिए नहीं है। कोबलर, स्वीपर, बार्बर, धोबी जो है सब। एसएसबी मतलब एसएसबी सबके लिए बराबर है। एक दोस्त बीएसएफ में है, बोल रहे सर बीएसएफ में सफाई कर्मचारी के बारे में बताइए। बीएसएफ में भी सफाई कर्मचारी का मतलब आप सफाई करने के लिए भर्ती हुए हैं, आपसे ज़्यादातर काम सफाई कर्मचारी वाला, मतलब ज़्यादातर काम साफ सफाई वाला ही लिया जाएगा। ड्यूटी वाला काम आपसे बहुत कम लिया जाएगा, सिर्फ साफ सफाई का ही ध्यान आपको रखने की जरूरत है। उसमें भी मैं फिर से बता दूं, अकेला कोई नहीं करता है, मिलजुल के किया जाता है। सिर्फ नाम है कि सफाई कर्मचारी, बाकी मिलजुल के सब काम करते हैं। पूरे कैंप के मेंटेनेंस सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं रखता है, पूरे कैंप का मेंटेनेंस पूरे बटालियन में जितने आदमी हैं, मतलब उस कैंप में जितने आदमी हैं पूरे के ऊपर जिम्मेवारी होता है, सब मिलजुल के करते हैं। रही बात प्रमोशन का, तो यही थोड़ा सा डिमेरिट टाइप का हो जाता है कि आपको सभी ट्रेड में मतलब कुछ ट्रेड है जिसमें मतलब प्रमोशन हो जाता है,
सभी मैक्सिमम ट्रेड में प्रमोशन नहीं होता। जैसे सफाई हो गया, इसमें प्रमोशन नहीं होता है। कुक हो गया, इसमें प्रमोशन नहीं होता है। कोबलर हो गया, इसमें प्रमोशन नहीं होता। माली हो गया, इसमें प्रमोशन नहीं होता है। तो बहुत सारे हैं जो जिसमें प्रमोशन नहीं होता है। सिर्फ ड्राइवर ट्रेड में आता है, लेकिन ड्राइवर का प्रमोशन हो जाता है, बस इतना ही है। पे के बारे में ये नहीं सोचना है कि पे कम होता है। पे सबके लिए बराबर होता है। शुरू में अगर मान लीजिए 2023 में आप भर्ती होते हैं, जीडी का कोई बंदा 23 में भर्ती होता है, तो दोनों का पे सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप सफाई कर्मचारी में तो आपका पे कम रहेगा और जीडी में जो भर्ती है उसका पे बराबर हो, मतलब उसका ज़्यादा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों का पे सेम रहता है। 10 साल का बाद जब उसका प्रमोशन हो जाता है तो थोड़ा सा आपसे 1,000 चाहे 2,000 रुपये बढ़ जाता है। बाकी आपका और बाकी सबका पे बराबर ही रहता है। आपके साथ का भर्ती चाहे वो जीडी में हो, चाहे वो मतलब सफाई मतलब किसी ट्रेड में हो, आपका और बाकी का सबका पे बराबर रहता है। मैं यही कहूँगा कि अगर आप किसी भी ट्रेड में भरते हैं तो कोई नहीं, बेहिचक भरिए। ऐसा नहीं है कि जीडी में ही जाना है तो जाना है। अगर ट्रेड से बाद में जीडी में आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डिपार्टमेंटल एग्जाम आता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के आ सकते हैं। ट्रेड से तो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर लोग बन जा रहा है डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के। तो आप में काबिलियत है तो नौकरी तो पहले, नौकरी लेने के बाद बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना था, डिपार्टमेंटल एग्जाम दीजिए। बाहर से एग्जाम देना था, बाहर से एग्जाम दीजिए। एनओसी लेके अगर पढ़ाई पूरा नहीं हुआ, मैट्रिक के बाद ही भर के आ रहे हैं, तो मैट्रिक के बाद आप मतलब हायर एजुकेशन के लिए भी एनओसी मिल जाते हैं। एनओसी लीजिए और डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कीजिए। बाहर वाले भी एग्जाम दे के भर सकते हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर का आता है उसमें भर सकते हैं। रेलवे का अगर अपर ग्रेड वाला है उसमें भी भर सकते हैं। तो उम्मीद है छोटे से वीडियो से आपको मतलब पूरी जानकारी मिल गई हो। कोई भी ट्रेड का हो, देखिए ट्रेड कोई भी हो, ड्यूटी आपका बराबर ही है। मतलब टाइम शेड्यूल, जैसे सुबह अगर मान लीजिए 8 बजे से 11 बजे तक है तो सबके लिए 8 बजे से 11 बजे तक है। जरूरी नहीं कि सुबह 8 बजे से काम शुरू किए तो 11 बजे तक काम करते रहेगा, ऐसा भी नहीं होता है। बीच बीच में रेस्ट भी होता है। बाकी जैसे सबका होता है वैसा ही होगा। शाम को 3 से चाहे 2 बजे से 5 बजे तक होता है, तो जब सबका होगा तभी आपका होगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।